जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं आनोद सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी, और आज मैं बात करूंगा किसान आंदोलन 2 पर। क्या किसान आंदोलन पंजाब के किसानों का आंदोलन है? क्या किसान आंदोलन जमींदारों का आंदोलन है? क्या मजदूरों को या पंजाब के बाहर के देश के अन्य प्रदेशों के किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए? क्या सच है इस आंदोलन का जमींदार आंदोलन या किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा आंदोलन? आज मैं इस पे बात करूंगा, और इसको समझाने के लिए आज मैं आपको जो किसान आंदोलन का मांग पत्र जारी किया गया है उसकी जो मांगे हैं मैं वो आपके सामने रखूंगा। फिलहाल अभी मैं मांगे रखूंगा, और अगले वीडियो में प्रति मांग को क्यों महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण है, उसका क्या फ़ायदा, फिर मैं उसको आगे कभी आपके समक्ष रखूंगा। साथियों, जो किसान आंदोलन चल रहा है 13 फरवरी से शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व जो है किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल कर रहा है। हाँ, ये सत्य है कि आंदोलन पंजाब से उठा है और मजबूती से वहाँ से चला है। किसान आंदोलन हमेशा ही पंजाब से उठा है, हरियाणा से उठा है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठा है, और इन्हीं ने सबसे ज़्यादा सहभाग किसान आंदोलनों में हमेशा किया है। लेकिन जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से सोशल मीडिया पर लगातार कुछ लोग ये बात करते देखे जाते हैं कि जमींदारों का आंदोलन है, ये पंजाब के किसानों की एमएसपी के लिए मांग को लेकर के है, इससे बाकी प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को दूर रहना चाहिए, इससे छोटे किसानों का कोई मतलब नहीं, मजदूरों का कोई लेना देना नहीं, पिछड़ों, आदिवासियों का, दलितों का कोई लेना देना नहीं है, इन सबको इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको उनकी मांगें सिर्फ बताऊंगा, और इसलिए मैंने मांग पत्र रखा हुआ है फ़ोन में ओपन करके, ताकि मैं कोई बात भूलूं नहीं या गलत जानकारी ना दूं। आप इस मांग को सुनकर के, जो उनका मांग पत्र है, उनकी मांगों को सुनकर के आप खुद ये तय करिएगा कि ये किसान मजदूर आंदोलन है, दलित पिछड़ा आंदोलन है, या फिर जमींदार आंदोलन है। ये देश भर के किसानों का आंदोलन है या सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। ये आप इन मांगों को ध्यान से सुनिएगा और तय करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम लोग जो है तरह तरह की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग बिक चुके हैं, जो लोग सरकारी दामाद बन चुके हैं, उनकी सेवा सरकार कर रही है, उनको पैसा दे रही है, उनको 56 भोग का व्यंजन खिला रही है, उनको वीआईपी फैसिलिटी दे रही है, वो लोग किसानों की एकता को, मजदूरों की एकता को, देश में बन रहे फांसीवादी व्यवस्था के खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन को तोड़ने की साजिश में शामिल है। तो चलिए मैं पहले मांगे आपको बता देता हूँ। तो पहला मांग जो है वो यह है कि पूरे देश के किसानों के लिए सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए, और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय किए जाए। ये जो है मांग है, पहली मांग, कि पूरे देश के जो किसान हैं उनकी सभी फसलों पर खरीद के एमएसपी खरीद पर गारंटी का कानून बने, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की फसलों के भाव तय किए जाएं। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि किसानों और मजदूरों को पूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। क्या? पूरे देश के किसान और मजदूर का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। तीसरा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में पुनः लागू किया जाए, एवं भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमत एवं कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने के प्रावधान लागू किए जाएं। जो 2013 में था कि 70 से 80% किसान की सहमति होनी जरूरी है, और कलेक्टर रेट से अधिक मुआवजा उसको दिया जाए। अभी इसको बदल दिया गया, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। चौथा इनका मांग है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार के दोषियों को सजा एवं पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए। लखीमपुर खीरी ये पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और ये जो लखीमपुर खीरी नरसंहार हुआ था, किसानों की हत्या हुई थी, उनको
थार से रौंद कर जो मार दिया गया था, वो किसान कहाँ के थे। ये आप न्यूज़ के माध्यम से आप नहीं जान रहे हो तो न्यूज़ वगैरह गूगल पर फ़ोन पे सर्च करिएगा, जानकारी निकालिएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए एवं सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। आपको विश्व व्यापार संगठन की साजिश को समझना होगा। छठी मांग है कि किसानों और खेत मजदूर को पेंशन दी जाए। किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन दी जाए, ये छठी मांग है। सातवीं मांग ये है कि दिल्ली के आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जो पिछले साल आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर, 750 से अधिक किसान शहीद हुए थे जिनको अब तक न्याय नहीं मिला, तो उनको न्याय मिले, उनको शहीद हुए किसानों के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी, ये जो है मांग रखी गई है। आठवीं मांग ये है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार, 700 रुपये का मजदूरी भत्ता दिया जाए एवं मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए। मजदूर तो आप ये नौवीं मांग है कि मनरेगा के तहत प्रतिदिन, अभी क्या है 100-120 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा वालों को। इनकी मांग है कि 200 दिन का रोजगार दिया जाए और जो भत्ता है, रोजगार भत्ता है, जो मतलब मेहनताना मिलता है, वो कम मिलता है मनरेगा के तहत अभी। तो इनकी मांग है कि 700 रुपये मजदूरी भत्ता दिया जाए और मनरेगा को जो है खेती के साथ जोड़ा जाए। ये मांग इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर जो है कि मनरेगा 200 दिन हो जाता है, मनरेगा के तहत 700 रुपये वेतन मिलने लगता है, मेहनताना मिलने लगता है, तो अपने आप मजदूरों की जो मजदूरी की कीमत है वो बढ़ जाएगी। चाहे फिर वो खेत में काम करने वाला मजदूर हो या किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करने वाला मजदूर हो, उसको 700 रुपये से ऊपर मजदूरी देनी पड़ेगी। ये समझने की ज़रूरत है। 10वीं मांग है कि नकली बीज, कीटनाशक दवाइयों एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना लगाने के प्रावधान तय किए जाएं एवं बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो ये पूरे देश के लिए है कि जो नकली बीज आ रहे हैं मार्केट में, कीटनाशक दवाइयाँ और जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं जो फर्जी दवाइयाँ बनाती हैं, खाद बनाती हैं, कीटनाशक बनाती हैं, तो उन पर जुर्माना हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो। 11वीं मांग है कि मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। जो किसान हल्दी, मिर्च व मसालों वाली फसल करते हैं, उनकी सुविधा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। और 12वीं मांग इनकी है कि संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू किया जाए एवं जल, जंगल, जमीन व आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित कर कंपनियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन की लूट को बंद किया जाए। जैसे बख्तर में ज़मीन की लूट हो रही है, जैसे ये अभी जो है जंगल काटा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को लेकर के अब आप ये बताइए कि अगर जो है, जहाँ तक सवाल एमएसपी का है, तो पंजाब के किसानों को पहले से एमएसपी मिल रही है। देश भर में अगर फसल खरीद पर एमएसपी का गारंटी कानून बन जाता है और देश भर के किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलने लगता है, वो उनकी उन्नति होती है, तरक्की होती है, वो समृद्ध होते हैं, अपने बच्चों को अपना अच्छा जीवन दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। तो इससे तकलीफ़ किसको है? इससे जिसको तकलीफ़ है वो आपका दुश्मन है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए एमएसपी गारंटी कानून बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई सरकार सारा जो है अनाज एमएसपी पर 100% अनाज खरीद लेगी। सरकार जो खरीदेगी उसके अलावा मार्केट में जो जाता है तो कम से कम उसमें गारंटी कानून रहेगा कि भाई इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। तो किसान को पूरे देश के अंदर मंडियों में उचित भाव उसकी फसल का मिलेगा। किसान एक फसल को तैयार करने में उसको 3 महीना 4 महीना लगता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, मिट्टी, आंधी, तूफान, ओले सब झेलता है।
किसान की फसल का नुकसान होता है तो उसको कितना मुआवजा मिलता है, सोचिएगा आप। हम किसान हैं, ओले पड़ते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, कहीं सुखाड़ से बर्बाद हो जाती है, कहीं बाढ़ से बर्बाद हो जाती है, कहीं ओलावृष्टि से बर्बाद हो जाती है, अत्यधिक बारिश से बर्बाद हो जाती है, आंधी तूफान से बर्बाद हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो है मार वो किसान पर ही पड़ती है। किसान 3 महीना 4 महीना मेहनत करके फसल उगाता है, खून पसीने से उस फसल को सींचता है, दिन रात मेहनत करता है, तब फसल उगती है, तब फसल तैयार होती है। उस फसल का दाम तय करने का अधिकार किसान को नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्री वाले हैं, कंपनी वाले हैं, चिप्स बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, या पैकिंग में चीज़ें जो बेच रहे हैं, जो अन्य प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं मशीनों द्वारा, वो अपने माल की कीमत तय करके मार्केट में बेचते हैं। तो वो क्यों तय करते हैं? उनका माल मार्केट में आएगा, उनका माल हम तय करेंगे कि हमें कितने में खरीदना है। अगर आपको किसान को एमएसपी देने में तकलीफ है तो फिर कंपनियां जो चल रही हैं इन पे भी आप क्यों जो है एमआरपी दे रहे हैं? इन पे भी एमआरपी पर रोक लगाइए। ग्राहक खुद तय करेगा कि उसको जो है जिस 10 रुपये एमआरपी वाला जो बिस्कुट का पैकेट है या साबुन का टिक्का है या अन्य कोई प्रोडक्ट है, उसको 10 रुपये में खरीदना है या 5 रुपये में खरीदना है या 9 रुपये में खरीदना है या 1 रुपये में खरीदना है। किसान के साथ तो आप यही कर रहे हैं। फसल किसान उगा रहा है, मेहनत वो कर रहा है, खून पसीना बहाकर उसको तैयार करता है, और बिचौलिया जो है मार्केट में तय करेगा कि उसकी फसल कितने की बिचेगी। तो जो एमएसपी कानून का विरोध कर रहे हैं वो किसान के दुश्मन हैं। इसलिए मैं देश भर के किसान और मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसान का आंदोलन नहीं है, ये कोई जमींदारों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसान मजदूर का आंदोलन है, शोषित वंचित का आंदोलन है। हम सबको पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन के साथ खड़ा होना है, इस आंदोलन को पूरे देश में सफल बनाना है। आप शंभू बाजार, खनौरी बाजार नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, आप अपने क्षेत्र में ही 10, 20, 50 लोगों के साथ बैठिए इस आंदोलन के समर्थन में, लड़िए पूरी मजबूती के साथ में, क्योंकि आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे पास लड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय मंडल, जय श्रमदान।